हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम अपनी एक नई एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज 2.2। तो आज हम उसका एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं। जैसे कोई भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है तो उसके रूट्स निकालने आप बड़े ही आसान तरीके से सीखते हैं, लेकिन रूट से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं तो आज हम सीखने वाले हैं ये। ठीक है, तो चलिएगा करते हैं आज की वीडियो शुरू। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपसे पूछा था। आई होप आपने जो है इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे हमने आपको कहा था कि इसको सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो अब ये इस फॉर्म में आ गई है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके रूट निकालने हमने कल सीखे थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो डिजिट x² के इधर लिखी हुई है कोफिशिएंट, x² का जो कोफिशिएंट है उसकी हमेशा अगर कोई इससे पहले कोई डिजिट लिखी हुई है तो उसकी सबसे पहले आपको लास्ट वाले में मल्टीप्लाई कर लेनी है। अगर x² से पहले आपको कोई डिजिट दिखाई देती है तो सबसे पहले आप उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 6 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो आपको 18 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसको तोड़ के या मरोड़ के क्या आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, प्लस करके या माइनस करके आपको क्या लेके आना है, 7 लेके आना है। तो बेसिकली इसके सबसे पहले एलसीएम कर दीजिएगा और फैक्टर हमेशा 2 होने चाहिए और मल्टीप्लाई करके आपका 18 ही आए। तो 2 9 जो होते हैं आपके 18 और 3 3 जो होते हैं 9 और 3 1 जा 3। तो बेसिकली ये आपके फैक्टर आ गए 3। ठीक है, तो हमें बनाने हैं 2 फैक्टर। तो कैसे बनाओगे, हमने आपको बोला था कि पहले आप किसी भी 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो वो 2 फैक्टर बन जाएंगे। तो अगर आप 2 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो एक फैक्टर बना 6 और एक फैक्टर बना 3। तो अगर 6 में से आप 3 माइनस करोगे तो क्या 7 आएगा, जी नहीं आएगा। तो क्या आएगा फिर, तो ये तो फैक्टर आपके गलत हो गए। तो अभी आप अब की बार क्या काम करो, आप जो है अब की बार 3 और 3 की आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 3 जा कितने होते हैं बेटा, 9 होते हैं और एक फैक्टर आ जाएगा आपका 2। अब एक बार चेक करो क्या मल्टीप्लाई करने पर 18 ही आ रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल 18 आ रहा है। और चेक करो क्या 7 भी प्लस करने पर 7 आ जाएगा, नहीं आएगा। लेकिन माइनस करने पर आप देखोगे कि 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हमें सबसे पहले तो आपको 2 फैक्टर निकालने सीखने हैं कि 2 फैक्टर कौन कौन से आएंगे, 9 और 2 आ जाएगा। तो इस 7 की जगह अब आपको क्या लिख देना है, इस 7 की जगह आपको लिख देना है 9 माइनस 2। क्या लिख देना है जी, 9 माइनस 2। तो 6x² माइनस 9, 7 की जगह लिख दो 9 माइनस 2। x का आपको x ही लिखना है और माइनस 3 इक्वल टू 0। x के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ब्रैकेट के 6x² माइनस x की 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9x माइनस 2 की x में मल्टीप्लाई की तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने आपको बता रखा है अगर कहीं पर ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस दिखाई देता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो 6x² प्लस का 9x है तो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 9x हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। आई होप इतना क्वेश्चन आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बस अब इनके 2 के आपको पेयर बना लेने हैं। ठीक है, तो पेयर कैसे बनाएंगे जरा देखो ध्यान से।
2 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं। इसका आप एलसीएम लेके भी आप इसके फैक्टर निकाल सकते हो, पेयर बन जाएंगे आपके। तो 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हो और एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो x मल्टीप्लाई एक्स। 9x को भी लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस, इसको तो आप ऐसे ही रहने दो, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसका जब आपने पेयर बनाया 2 का, अब देखो जरा ध्यान से, 2 यहाँ पर है बट 2 यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, तो एक तो 3 आ जाएगा आपका बाहर को, यानी कि कॉमन निकल जाएगा। 1x यहाँ पे है तो 1x भी बाहर आ जाएगा, तो x भी बाहर ले दो। अच्छा, क्या 2 कॉमन है? नहीं था, तो 2 को लिखना पड़ेगा। एक x भी बचा हुआ था इधर, तो x भी लिख दीजिएगा माइनस। एक 3 है तो 3 भी आपका आ जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा। तो 2x माइनस 3 में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो +1 कॉमन ले लेंगे आप यहाँ से, और अंदर बचेगा बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो हमने आपको बताया था बेटा कि जो ब्रैकेट में इधर बचेगा लेफ्ट साइड में, तो ऐसे ही ब्रैकेट के राइट में भी बचना चाहिए। अगर माइनस प्लस का भी डिफरेंस आ रहा है तो समझ लेना आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की हुई है। ठीक है, तो देखो जरा इसको, अब 2x माइनस 3 आ जाएगा आपका बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर इतने वाले एरिया में तो 2x माइनस 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचेगा केवल और केवल 3x प्लस, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 1, तो क्या आ जाएगा? 0 इक्वल कर देंगे, तो एक बार इसको 0 के इक्वल रख दीजिएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक बार आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3 जाएगा इधर, माइनस का है तो प्लस का 3 हो जाएगा, और 2x, x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ में 2 जुड़ा हुआ है, तो 2 जाएगा उधर, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 जाएगा आपका इक्वल के राइट साइड में, तो -1 हो जाएगा, और 3x का ऐसे ही लग देंगे, और 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो x के बेटा 2 रूट आ गए यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आई होप मेरे हिसाब से तो आपको अब यहाँ तक का कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो ये 2 जीरोज आ गए, ये 2 रूट आ गए, ये आपका पहला क्वेश्चन था। बस अब की बार वो क्या देता है, देखो हमने x की वैल्यू निकाली, एक तो निकाली हमने 3/2 और एक निकाल ली हमने -1/3। ये क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है। ठीक है, ये उसने 2 वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, अच्छा, ये तो इतना चीज आपने सीख ली है निकालने, बिल्कुल सीख ली होगी। ठीक है, अब आपसे पूछता क्या है वो, देखो जरा एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने जीरोस निकालने सीखे हैं, तो जीरोस की जगह अब वो आपको क्या देगा, वो आपको सम दे देगा और प्रोडक्ट दे देगा, और पूछ लेगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा तरीका है। एक पहला क्वेश्चन है सबसे पहले कि उसने आपको दिया हुआ है 2 जीरोज हैं, उनका उसने आपको सम दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया हुआ बेटा? 2/3 दिया हुआ है, और अल्फा डॉट बीटा यानी कि उसने प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको। ठीक है, कितना दिया हुआ है प्रोडक्ट? 7/3। ठीक है, तो उसने आपसे पूछा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली है जो कि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको मान लूँगा। ठीक, तो कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा, बेटा कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, तो वो कितना दिया हुआ है उसने? 2/3। अच्छा, अल्फा डॉट बीटा क्या होता है बेटा? c/a, तो यानी कि 7/3। तो अब जरा ध्यान दो, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 है, तो a की वैल्यू लिख लो, कितनी है? 3 दे रखी है उसने। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो हमेशा ध्यान रखना जो a की वैल्यू होती है वही इधर भी होगी। a की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि b/a और c/a में a आपकी सेम वैल्यू रहती है, तो a को कभी भी आपको चेंज नहीं करना है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 दी हुई है, लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? -2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c की वैल्यू दी हुई है उसने 7, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा,
अब क्या काम करना है, कुछ नहीं करना, ए और बी और सी की आपकी वैल्यू आ गई तो इक्वेशन में पुट करा दो। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, तो आ जाएगा आपका 3x²। बी की वैल्यू कितनी है -2, तो बी की जगह रख दो -2x प्लस सी की वैल्यू कितनी है 7 है, तो ये आ जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आपको जो है कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो जरा एक बार एक आपकी बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे -1/4 और 1/4, तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो इसको सबसे पहले इसने क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आपको देखो सम डायरेक्ट याद रखना है कि सम क्या होता है -b/a। तो -b/a डायरेक्ट लिखना है आपको और ये लिख देना है कि -1/4। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखो कि c/a होता है, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू यहाँ पर भी सेम है और a की वैल्यू यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू तो आपकी 4 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी और c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो इसके अंदर वैल्यू पुट करा दो ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी x² प्लस b की वैल्यू कितनी है 1 है, x प्लस c की वैल्यू भी कितनी है 1 है। तो यहाँ पर आप 1 लिखो या ना लिखो तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा और करा देता हूँ आपको ताकि आप और थोड़ा सा बेटर समझ पाओ क्वेश्चंस को। (1/4) और आपका क्वेश्चन है -1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसने आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है और सम दिया हुआ है। तो सम आप मान लो कितना -b/a डायरेक्ट लिखना है आपको 1/4 और c/a दिया हुआ है कितना, आप उसने -1 दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो उसको आप क्या मान लीजिएगा 1 मान लीजिएगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि a की वैल्यू बेटा 4 है, क्या है 4 है, तो बेटा यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए थी 4 होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर तो आपकी 4 नहीं है। तो कैसा करेंगे, तो बेटा 4 आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी या तो जो बड़े वाला होता है उसके इक्वल आप कर लीजिएगा डिजिट को। अगर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है तो इसको आप इसके जैसा बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की। बट आप खाली अकेले नीचे वाले में मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आपको ऊपर वाले में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो जरा, अब a की वैल्यू आपकी 4 आ गई और यहाँ पर भी 4 1 जा कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो a की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस लगा हुआ है वो इधर आ जाएगा, तो b = हो जाएगा -1। ऐसे ही c = -4 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी क्या, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 4x² प्लस b की वैल्यू कितनी है -1x प्लस c की वैल्यू कितनी है बेटा -4। तो बस आंसर आ जाएगा आपको। आई होप जो है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, आपके दिमाग में सेट हो गया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। और जो आपको लगता है कि आपका फ्रेंड वीक है पढ़ने में, मैथ्स उससे बिल्कुल नहीं बनता है, तो उसके पास इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।